दलित, शोषितों, मुस्लिमों और पिछड़ों की आवाज को देश के पार्लियामेंट में आपकी आवाज को लेकर के शेर की तरह दहाड़ने वाले आदरणीय सांसद आजम खान साहब का रामपुर के जनता के बीच दमदार भाषण सुनिए। मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, 4 बार मैं सरकारों में काबीना दर्जे का वज़ीर रहा। इतने लंबे सियासी सफर के बाद मेरे ऊपर और मेरे अपनों के ऊपर मुकदमात का एक सैलाब सा रहेगा, लेकिन ये सैलाब हमें बहा नहीं सका, इसलिए कि हम कोई वजनी इमारत नहीं थे, हम कोई खुशनुमा महल नहीं थे, हम महलों में रहने वाले नहीं थे, हमारी गोरी चमड़ी नहीं थी जिस पर मक्खी बीट कर दे तो उसकी टट्टी नजर आ रही, हम वो नहीं थे। हम बहुत कमजोर थे, आप में से इतने कमजोर थे कि लोग हमें न जाने क्या क्या लक़ब दिया करते थे। जब सियासत की इब्तिदा की थी तब यहां खौफ था, दहशत थी, गरीबी और अमीरी का बहुत फासला था। महलों में रहने वाले तुम्हें इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार ही कब थे? सियासत में तुम्हारी हिस्सेदारी का ख्वाब तक नहीं देखा जा सकता था। लेकिन नौजवानी की उस उम्र से लेकर आज तक एक जद्दोजहद थी जो कल भी जारी थी, आज भी जारी है। उन गुनाहों की बहुत सजा मिली है। यही है लड़ाई हमारी। ये बच्चा इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था, इसे मां की शफकत के साए में इस वक्त सोना चाहिए था, ताकि ये कल सुबह तैयार होकर स्कूल जाता, अच्छे स्कूल जाता। लेकिन ये बच्चा इस सभा में बैठा हुआ है, न इसे फिक्र है क्योंकि इसकी उम्र नहीं है फिक्र की, न इसके माँ बाप को इसकी फिक्र। वो खुद बर्बाद है और इस नस्ल की बर्बादी के जिम्मेदार है। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अपनी बर्बादी के लिए यहां बच्चा मौजूद है और मां बाप इसकी बर्बादी का यहीं कहीं बैठे खड़े तमाशा देख रहे होंगे। न खुद सुधरेंगे और न इसे सुधारेंगे, और जब खुद नहीं सुधरेंगे तो सजा किस बात की पाएंगे। मैंने यही दरअसल गलती की कि एक तिनके की हैसियत में मैंने आपकी इस नस्ल के हाथ में कलम देने की कोशिश की, ताकि ये सड़कों पर झाड़ू न दे, ताकि ये टायर और पंचर न जोड़े, ये मोटरसाइकिल के बेहतरीन मैकेनिक ना बने, ये लकड़ी के बेहतरीन दस्तकार ना बने, हो सके तो ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने और एक अच्छे शहरी, एक अच्छे हिंदुस्तानी और बेहतरीन इंसान। और कोई गुनाह मेरा काबिल सजा नहीं है, कोई गुनाह, लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह है कि जमाना इस नस्ल को जहां देखना चाहता था और देखना चाहता है, मैं इन्हें इस जगह से दूसरी जगह देखना चाहता हूं, उसकी कोशिश में लगा हूं, उसकी सजा नहीं है। वो सियाह रातें जो अपनी बीवी के साथ, वो अलग, मैं अलग,
तन्हा कोठरी में ये नौजवान नस्ल एक रात इतनी लंबी थी कि लगता था एक बरस कम है। ये तकलीफें हमने किसके लिए उठाई है? समझौता कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समझौते के लिए आज तक सोचते ही रहे। इसलिए कि जब भी समझौते की तरफ सोचा तो गुंगाए हुए चेहरे, वो गरीब जिस्म और जो बच्चा 8 और 9 साल 10 साल की उम्र में होटल पर मजदूरी करता है, उसकी शक्ल सामने आ जाती रही है। इस गुनाह की सजा है। हमने आपसे कभी कुर्बानी नहीं मांगी। 42-43 साल की सियासत में एक खरोच नहीं आने दी आप पर, पुलिस की लाठी आप पर उठने नहीं दी। गोली चलना या चलाना तो बहुत दूर की बात, आपकी टांग नंगी नहीं होने दी। लेकिन पिछले दिनों हमारा पूरा जिस्म नंगा हो गया। एक बच्चे की शहादत हो गई, सैकड़ों लोग मुल्जिम बना दिए गए और हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया। किसका था ये पैसा? आपका, आपके भाई का, आपके पड़ोसी का, आपके रिश्तेदार का। आज आपको यही एक बार फिर समझाने और बताने की कोशिश करने आए हैं। और मैंने कहा था कि 7 समंदर पार से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपके हाथ में कलम थमाने या पकड़ाने के लिए। कोई नहीं आएगा ये बताने के लिए कि अगली सियासत का नक्शा क्या हो। क्या आपको नजर नहीं आता कि पूरे मुल्क में नफरत की आग लगी हुई है? इंसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन है। ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, बस में सफर नहीं कर सकते, अपनी शक्ल के साथ अपना नाम नहीं बता सकते। ये नफरतों की खेतियां कब तक काटी जाएंगी? जब तक लोग इसके बीज बोते रहेंगे। बीज बोने वालों के हाथ से उनके बीज बोने की ताकत छीन लो, फसलें खुद खत्म हो जाएंगी। कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। ये 2 उत्तर प्रदेश के चुनाव जीते या हारे, सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन ये मालूम हो जाएगा कि रामपुर के लोगों की हिस्स जिंदा है या हिस्स मर चुकी है। आसिम राजा, एक जिंदा इंसान होने का सबूत दो, एक जिंदा शहरी होने का सबूत दो। और मत देखो गर्मी कितनी है। मैं यहां वो मिसालें नहीं देना चाहता आपको, और मैं उस कोठरी की तपिश भी नहीं बताना चाहता। उस 8x11 की कोठरी में जो घुटन थी, जो आग थी, वो इतनी ज्यादा थी कि आप चंद रातें भी उसमें नहीं गुजार सकेंगे। हम न उसका हिसाब करने आए हैं आप पर, न उसका एहसान जताने आए हैं, लेकिन एक रात की उजरत जरूर मांगने आए हैं। सिर्फ एक रात की। हमने मजदूरी की है आपके लिए, मेहनत की है पूरी दयानत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और अगर कहीं आपको धोखा किया है, आपके साथ कहीं फरेब किया है, कहीं आपको बेचा है, कहीं ईमान और जमीर का सौदा किया है, तो इस जलसे में खड़े होकर एक साथ कहो
हम फिर कभी शक्ल दिखाने के लिए आपको नहीं आए। यही गुनाह है हमारे जिसकी हमको सजा मिली है। 2 महीनों के अंदर हम पूरी दुनिया में, आज मैंने कहा है चैनल पर कि आप इस पर रिसर्च कीजिए कि पूरी दुनिया में बड़े से बड़ा अपराधी भी नहीं होगा ऐसा जिसके खानदान पर 2 महीने के अंदर और जिसके अहबाब पर 2 महीने के अंदर हजारों मुकदमे कायम कर दिए गए। हजारों। और एक मुकदमा आप अंदाजा लगाइए, देखो कभी जुल्म की इंतहा नहीं होती, करम की इंतहा होती है जब कोई इंसान इंसान पे करम करता है। 302 का मुल्जिम है, मुजरिम बना, अदालत ने उसे फांसी का हुक्म दे दिया। राष्ट्रपति के पास माफी की दरखास्त की और राष्ट्रपति ने उसे माफ कर दिया। ये करम की इंतहा है, लेकिन जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। एक उंगली काट दे तड़पता रहे, दूसरी उंगली काट दे तड़पता रहे, फिर एक हाथ काट दे तड़पता रहे, दूसरा बाजू काट दे तड़पता रहे। वो तो शहीद के साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ था। कुत्ते छोड़ दिए जाते थे उनका गोश्त खाने के लिए। जब उनके जिस्म से कुत्ते गोश्त खा लेते थे तो कुत्तों को वापस बुला लिया जाता था। उनके फिर इलाज होते थे, उनके जिस्म का गोश्त वापस लाया जाता था। कुत्ते फिर छोड़ दिए जाते थे, फिर कुत्ते गोश्त खाते थे, फिर कुत्ते वापस लिए जाते थे, फिर इलाज होता था, फिर कुत्ते गोश्त खाते थे। इसलिए जुल्म की कोई इंतहा नहीं। मगर ये याद रहे कि तारीख में वो तो शहीद का नाम तो जिंदा है, लेकिन जालिम का नाम इस मरने में कोई नहीं जानता होगा कि कौन जुल्म करता था। जालिम मिटेगा, जुल्म भी मिटेगा। मजलूमों के नाम याद रखे जाएंगे और जालिमों के नाम तारीख से मिटा दिए जाएंगे। आप उसके हिस्सेदार मत बनना, न जुल्म के और न जालिम के। इसलिए बहुत नेक, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा और बहुत प्यारा शख्स जिसने 42 बरस हमारी और आपकी खिदमत की है। हो सकता है मेरे दामन पर कोई दाग हो सकता है मुझसे कोई शिकायत हो आपको, लेकिन मैं एक ऐसे कैंडिडेट को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसके दामन की बाकी की कसम खाई जा सकती है, जिसके दयानत की कसम खाई जा सकती है, जिसके अच्छे इंसान बेहतरीन इंसान होने की कसम खाई जा सकती है। हम उसूलों की जिंदगी जीने वाले लोगों में से हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आपसे भी अपना हक तो नहीं समझते, लेकिन अपने ऊपर उन ज्यादतियों का हक जरूर समझते हैं। हम जिंदा वापस आए हैं, ये भी एक तजुर्बा है। इसलिए जिंदा रहते हुए जिंदा रहने का सबूत भी देना चाहते हैं। हम जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत देना चाहते हैं, और वो सबूत ये देना चाहते हैं कि हम जालिम को जालिम ही कहेंगे, जालिम को कभी मुंसिफ नहीं कहेंगे। मोहम्मद आजम जिंदाबाद। बहुत गर्मी है और ज्यादा हो सकती है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, ट्रेनें चल रही हैं, प्यारे नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। मेरा ईमान है और अल्लाह का हुक्म भी है कि कभी दूसरे मजहब के पेशवाओं की तौहीन मत करो। मेरे प्यारे नबी की तौहीन करने वालों, मेरा अल्लाह, मेरा कुरान, मेरी हदीस रोकती है, लेकिन मेरा यह भी ईमान है कि जिस अल्लाह ने मेरे नबी के इश्क में पूरी कायनात की तश्कील की है, वो अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा।
मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, छोटे और बड़े के नाम पर, इलाके के नाम पर, गरीब और अमीर के नाम पर सिर्फ वोटों के लिए इंसानों को लड़ाते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे और आपने कभी ऐसा नहीं किया है। मैं आसिफ राजा के लिए आपसे वोट की अपील ही करने नहीं आया हूं, हाथ फैलाकर उनके लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मेरी लाज रखें। मोहम्मद आजम को मुझे शर्मिंदा तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे। आसिफ राजा की जीत एक उसूल की जीत होगी इंशाअल्लाह, और खुदा ना करे ऐसा ना हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने जो चमन अपने बच्चों के लिए सजाया है उस चमन को अंगारों से भर दिया जाएगा। अगर उस चमन को बचाना चाहते हो तो ऐसे रहबर तलाश। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हर जगह वायरल कर दीजिए। धन्यवाद।